हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमारी ये मशीन की क्लासेस चल रही हैं, ओके, जिसमें अपन ने बेसिक जो था हमारा मशीन का उसको डिस्कस कर लिया था। फैराडे लॉ क्या होता है ये हमने बताया था आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होते हैं फैराडे लॉ के द्वारा वो कितने टाइप्स के होते हैं। फिर अपन ने डिस्कस किया था कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं उनकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। अगर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो कैसे फाइंड करते हैं, कौन से नियम के थ्रू करते हैं, लेंज लॉ क्या होता है हमारा, और डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो उसमें कैसे फाइंड करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल के थ्रू। तो अपन ने ये तीनों रूल्स डिस्कस किए थे कि लेंज लॉ क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, ओके। तो वो सारा हमारा बेसिक्स था। कोई भी मशीन पढ़ने के लिए अपन को सबसे पहले ये बेसिक्स पता होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यही आगे जाके जो भी हमारी मशीन अपन अभी पढ़ने वाले स्टार्ट करने वाले हैं, डीसी मशीन है, ट्रांसफार्मर, उसमें वही प्रिंसिपल काम करता है हमारा, ठीक है, और वही सारे लॉस काम करते हैं करंट को फाइंड करने के लिए। तो आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, ठीक है। डीसी मशीन अपन पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले अपन उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन क्या है डीसी मशीन का। डीसी मशीन जो है वो कौन कौन से पार्ट से मिलके हमारे बनी होती है, ओके। तो सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा हुआ है जो कंस्ट्रक्शन है डीसी मशीन का, कि डीसी मशीन जो है हमारी वो किन पार्ट से मिलके बनी होती है। तो ये हमारा होल डायग्राम है कंस्ट्रक्शन डीसी मशीन का, ओके। एक एक करके अपन इसके पार्ट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारे ये जो पार्ट्स हैं इनका किस पार्ट्स का क्या काम है, कौन सा पार्ट कौन से मटेरियल का बना होता है। ऑलरेडी मैंने ये यहाँ पे बनाया हुआ है, ये हमारे पार्ट्स लिखे हुए हैं जो ब्लू से है, और जो हमारे रेड से लिखे हुए हैं ये वो मटेरियल है जिस मटेरियल से ये जो पार्ट है वो हमारा क्या होगा, बना होगा। क्योंकि कोई भी एग्जाम में जो होता है, आपका थ्योरेटिकल एग्जाम है, ठीक है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, तो उसमें तो आपसे पूरा पूछा जाएगा डिटेल में कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन बताइए, तो आपको पूरा डायग्राम बनाना होगा, एक एक बताना होगा। बट कंपटीशन एग्जाम में इस पार्ट से क्या चीज पूछी जाएगी, आपसे सिंपल मटेरियल पूछ लिया जाता है कि जैसे फील्ड वाइंडिंग है सपोज है, तो फील्ड वाइंडिंग किस मटेरियल की बनी होती है हमारी, ठीक है, या फिर उसका पर्पस क्या होता है। अब आपसे डायग्राम बनाने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो पूछेंगे नहीं, तो वो इस टाइप से पूछते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो किस मटेरियल से बना होता है, या फिर इस पार्ट का मेन पर्पस क्या है, इस पार्ट को अपन क्यों यूज करते हैं, इस पार्ट को यूज करने से क्या होता है, क्या इसका पर्पस है, क्या मतलब ये क्या काम करता है, और ये किस मटेरियल से बना होता है। ये दो चीजें अपन को समझना बहुत जरूरी होती है, ठीक है, कि उसका शेप कैसा होता है हमारा, वो किस मटेरियल से मिलके बना हुआ होता है हमारा, ओके, उसका काम क्या होता है। तो ये हमारा टोटल होल डायग्राम है कंस्ट्रक्शन डीसी मशीन का। अब अपन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट। तो जो हमारी डीसी मशीन होती है या कोई भी रोटेटिंग मशीन है उसमें दो पार्ट्स होते हैं हमारे, एक होता है स्टेशनरी पार्ट और एक होता है रोटेटिंग पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी मशीन है हमारे तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा क्या, स्टेशनरी पार्ट, ठीक है, और एक होता है हमारा क्या, रोटेटिंग पार्ट। मतलब कुछ पार्ट जो होंगे वो स्टेशनरी होंगे, जो स्थिर होंगे, जो कि मूव नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो आते हैं हमारे वो कौन कौन से आते हैं, एक तो हो गया योक, दूसरा हो गया पोल, और तीसरा हो गया हमारा क्या, फील्ड वाइंडिंग। ये जो तीन पार्ट्स हैं हमारे इस मशीन के वो कौन से, स्टेशनरी पार्ट हैं जो कि स्थिर रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, रोटेट नहीं करते हैं, ठीक है। और एक और पार्ट होता है वो होता है रोटेटिंग पार्ट, मतलब या तो स्टेशनरी पार्ट होंगे या फिर रोटेटिंग पार्ट होंगे, मतलब ऐसे पार्ट जो कि घूम रहे होंगे और ऐसे पार्ट जो स्टेशनरी होंगे जो घूम नहीं रहे होंगे। तो जो स्टेशनरी पार्ट है इसके अंदर तीन आएंगे, योक हो गया, पोल है और फील्ड वाइंडिंग है। और जो रोटेटिंग पार्ट है इसके अंदर क्या आ जाएगा, अपना आर्मेचर आ जाएगा हमारा, कम्यूटेटर आ जाएगा, शाफ्ट आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये वाले जो पार्ट्स हैं ये जो है वो हमारे क्या है, रोटेटिंग पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अपन सिंपल बोलते हैं कि किसी भी मशीन में हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टेशनरी पार्ट, एक रोटेटिंग पार्ट। स्टेशनरी पार्ट वह पार्ट्स होते हैं जो कि वो रोटेट नहीं करते, और रोटेटिंग पार्ट्स वह पार्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ओके। ये सिंपल सा इन दो पार्ट्स में डिवाइड होने का एक डिवीजन हो गया। अब अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्टेशनरी पार्ट। तो स्टेशनरी पार्ट में अपन फर्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा शाफ्ट। शाफ्ट क्या होता है, सॉरी, फर्स्ट डिस्कस करते हैं अपन सबसे पहले योक। ये अपन आउटर से चलेंगे इनर की साइड, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन योक। योक क्या होता है हमारा, ठीक है।
योक। तो योक जो है हमारा वो क्या होता है, योक जो है ये हमारा आउटर मोस्ट पार्ट होता है डीसी मशीन का। योक जो है ये क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट है डीसी मशीन का। ठीक है, ये कैसा बना होता है, तो इसका जो शेप होता है वो कैसा है, हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। आपने सिलेंडर देखा होगा, उसको अगर काटोगे मतलब सिलेंडर को ऐसा लेके ऐसा रखोगे तो वो कैसा दिखाई देगा, इस टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, तो योक किस शेप का बना होता है, हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है हमारा, हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसा बना होता है, हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर शेप का बना होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है इसका मेन, ये क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट है डीसी मशीन का। इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ डीसी मशीन। ठीक है, ये सबसे बाहर का पार्ट है हमारा डीसी मशीन का। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ये क्या है हमारा जो योक है ये क्या करता है हमारा, फाउंडेशन प्रोवाइड कराता है मशीन को। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये हमारा फाउंडेशन बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, फाउंडेशन प्रोवाइड कराता है डीसी मशीन को। इट प्रोवाइड फाउंडेशन टू द डीसी मशीन। नेक्स्ट इसका काम क्या है हमारा, ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है इन पोल्स को। ये हमारे क्या है, पोल्स हैं। ये जो पोल है वो क्या है, ये हमारा योक है, ये है आउटर पार्ट, ये इसी में फिक्स है। तो ये जो पोल्स होते हैं ये क्या होते हैं, योक में बोल्ट के द्वारा क्या रहते हैं, फिटेड रहते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि योक जो है वो एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है पोल्स को। ठीक है, इट प्रोवाइड mechanical support to the poles। ओके, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है हमारे पोल्स को। नेक्स्ट इसका क्या काम हो गया, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है मशीन को फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ये क्या है, बाहर से, मतलब ये आउटर पार्ट है, मतलब इसने क्या किया है, जो बाहर का एनवायरनमेंट है, डस्ट है, मॉइस्चर है, इन सब से क्या करता है, अंदर के जो पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। मतलब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारी सिचुएशन है उसको इस पर क्या हो दे देना है, प्रभावित होने नहीं देता है। ठीक है, तो इट प्रोटेक्ट मशीन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे कि डस्ट हो गया हमारा, मॉइस्चर है, कोई भी केमिकल्स हैं, इन सब से क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसके बाद इसका मेन काम और क्या है हमारा, इट प्रोवाइड लो रिलक्टेंस पाथ टू डीसी मशीन। जो हमारा फ्लक्स है वो हमारा कैसे जाता है, हमारा जो फ्लक्स होता है हमारा वो कैसे जाता है, ये नॉर्थ से साउथ पोल है हमारा, तो ये जो फ्लक्स है हमारा वो हमारा कुछ ऐसे जाएगा। जो फ्लक्स है वो हमारा ऐसे होता है, नॉर्थ से साउथ। यहाँ पे भी जो है वो हमारा ऐसे जाएगा। ठीक है, नॉर्थ से साउथ। फिर यहाँ का जो है वो हमारा ऐसे जाएगा। हमने बोला था फ्लक्स हमेशा नॉर्थ से साउथ फ्लो होता है, ये हमारा कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो जो फ्लक्स है वो क्या है, योक से हमारा क्या हो रहा है, पास होके जा रहा है हमारा। ठीक है, तो जो फ्लक्स है वो हमेशा क्या होता है, योक से पास होके जाता है। तो ये क्या करता है हमारा, ये जो हमारा योक है ये क्या करता है, लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है डीसी मशीन को। ठीक है, इट प्रोवाइड low reluctance path to the magnetic flux। ये जो हमारा योक है ये लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है मैग्नेटिक फ्लक्स को। रिलक्टेंस क्या होता है हमारा, जैसे कि रेजिस्टेंस होता है हमारा। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है हमारा क्या होता है, हमारा करंट का अपोज करता है हमारा। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए तब जाके करंट क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा। ठीक है, सेम एज रिलक्टेंस और जो हमारा
फ्लक्स है इनके बीच में रिलेशन होता है। रिलक्टेंस जो है वो क्या है, फ्लक्स का अपोज करता है। तो रिलक्टेंस कम होगा तब जाके फ्लक्स हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ जितना ज्यादा फ्लक्स होगा एयर गैप में उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो कट करेगा कंडक्टर को, उतना ही ज्यादा क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अपन चाहते हैं कि हमारा जो रिलक्टेंस है वो क्या हो, कम हो, मतलब ये फ्लक्स इजीली इससे क्या हो जाए, फ्लो हो जाए, क्योंकि फ्लक्स का जो पाथ है वो योग से होके ही जाता है। मतलब योग से यहाँ से आएगा हमारा, ये नॉर्थ पोल हो गया, एयर गैप हो गया, फिर हमारा क्या होगा, आर्मेचर में जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये इस टाइप से रहेगा, नॉर्थ से साउथ, ऐसे, फिर नॉर्थ से साउथ। ठीक है, तो ये हमारा जो है योग वो क्या करता है, हमारा रो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है। मतलब रिलक्टेंस कम से कम होगा तो फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब इसका जो रिलक्टेंस है वो हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसलिए ये हमारा कौन से मटेरियल का बना होता है, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का। ठीक है, तो ये किसका बना होता है हमारा, इट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन एंड कास्ट स्टील। ठीक है, कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील का ये बना होता है। ओके, और हमारा एक और क्या है, ये क्या है हमारा, रिजिड होता है, ये रोबस्ट एंड रिजिड होता है। यहाँ पे लिख रही हूं मैं 8 पॉइंट, इट इज रोबस्ट एंड रिजिड। ठीक है, मतलब कठोर होता है, ये हमारा इजीली टूटता नहीं है, इसलिए तो इसको अपन आउटर पार्ट में यूज करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मेन योक है उसके हमारे इतने काम हुए, ये हमारा इतना काम, मतलब इसका जो मेन वर्क है वो हमारे इतने हैं, ये प्रोवाइड कराता है, इस मटेरियल का बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला योग जो है वो हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का बना होता है। इसका जो ये क्या है, आउटर पार्ट है हमारा डीसी मशीन का, ये हमारी डीसी मशीन को फाउंडेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये जो हमारे पोल्स लगे हुए हैं इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, क्योंकि पोल्स जो हैं वो योक में हमारे अटैच होते हैं हमारे। ठीक है, ये जो हमारी योक है वो हमारा जो अंदर के पार्ट्स है इनको प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाहर जो भी हमारा डस्ट मॉइस्चर वगैरह है उनसे क्या करता है, इसको बचा के रखता है, वरना ये क्या होंगे, उसके कांटेक्ट में आएंगे और हमारी मशीन जल्दी खराब हो जाएगी। ठीक है, ये लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, ये हमारा पाथ है फ्लक्स का फ्लो होने का, तो इसको लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है। रिलक्टेंस कम होता है तो फ्लक्स क्या होता है, ज्यादा होता है हमारा। ठीक है, तो ज्यादा फ्लक्स होगा तो ज्यादा कट करेगा कंडक्टर, तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, और ये काय का बना होता है, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, ये हमारा रोबस्ट होता है और रिजिड होता है। तो ये हो गए हमारे सारे योग के फंक्शंस, कि जो योग है हमारा उसका क्या काम है, वो कौन से मटेरियल का बना होता है। तो ये आपको जरूर लिखना है, ये आप अपनी एक कॉपी बना लीजिए, उसमें लिखते जाइए। ठीक है, आपको हमेशा याद रहेगा कि योग का हमारा क्या क्या काम है। तो अगर कहीं कंपटीशन एग्जाम में है तो वो ये नहीं पॉइंट्स में से कोई भी दे देगा, या पूछेगा कि क्या योग का ये काम होता है, क्या योग मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है पोल्स को या नहीं कराता हमारा। तो योग के ये सारे काम है वो इस मटेरियल का, ये मटेरियल जरूर याद रखना है अपन को कि किस मटेरियल का बना होता है। तो ये कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का बना होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा योग का फंक्शन, योग का काम, कि योग का क्या काम है। अब सेकंड जो पार्ट है हमारा वो क्या, हमारा पोल। ये फर्स्ट अपन ने डिस्कस कर लिया हमारा योग। सेकंड जो है हमारा वो क्या है, पोल क्या होता है। ये हमारा पोल, पोल जो है वो पोल कोर और पोल शू से मिलके बना होता है। तो सेकंड जो है हमारा वो क्या, हमारा पोल। ठीक है, पोल जो है हमारे वो क्या होता है। तो पोल जो है यहाँ अपन अलग से फिर से बना लेते हैं इसका डायग्राम। ये इस टाइप से बना हुआ है ना, ये हमारा पोल, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये जो अपन ने डायग्राम बनाया है ये 4 पोल डीसी मशीन का है। इसमें 4 पोल है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, 1 2 3 4। तो ये कितने भी उसमें हो सकते हैं, 2 के मल्टीपल्स में होते हैं हमेशा। ठीक है, अधिकांश 4 है या फिर 8 होगा हमारा, या फिर हमारा 12 होगा हमारा, इस टाइप से हमारा चलेगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा
पोल है, ये हमारा पोल होता है। पोल जो है इसमें हमारे दो पार्ट है, ये हमने बनाया हुआ, एक पोल कोर होता है और एक हमारा पोल शू होता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो होता है हमारा क्या, पोल कोर, और ये जो पार्ट है वो होता है हमारा क्या, पोल शू। ठीक है, तो सबसे पहले जो पोल कोर है, पोल कोर का काम क्या होता है हमारा, पोल, सबसे पहले जो पोल है वो क्या होता है, योक में फिटेड रहता है बोल्ट्स के द्वारा। जो हमारा योक है आउटर पार्ट, उसमें अपन क्या करते हैं, पोल को फिक्स कर देते हैं बोल्ट से। ठीक है, पोल कोर, पोल कोर का काम क्या है, पोल कोर जो है वो क्या करता है, फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट करता है, मतलब जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है वो पोल कोर पे लिपटी हुई होती है। ओके, पोल शू जो है वो क्या होता है हमारा, पोल शू ये एरिया है जिसमें क्या होते हैं, जिस नंबर ऑफ जो आर्मेचर कंडक्टर्स हैं वो हमारे आते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स इसके कांटेक्ट में आएंगे उतना ही ज्यादा क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो पोल कोर हो गया जो कि फील्ड वाइंडिंग्स को हमारा कैरी करता है। पोल शू जो होता है हमारा वो क्या करता है, आर्मेचर कंडक्टर हमारे कितने हैं उसको बताता है कि कितना एरिया हमारा होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, पोल कोर कैरी फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, पोल कोर जो है हमारा वो फील्ड वाइंडिंग को क्या करता है, कैरी करता है। पोल कोर जो होता है उसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग लिपटी हुई होती है। ओके, जो पोल शू है is the area which shows how much armature conductor comes in that area। ठीक है, पोल शू जो है वो क्या है, एक एरिया है जो कि ये बताता है कि कितने आर्मेचर कंडक्टर उसमें आ रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो इतने 1 2 3 4 आर्मेचर कंडक्टर इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो जितने ज्यादा आर्मेचर कंडक्टर होते हैं, ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर जो हैं वो जितने ज्यादा होंगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होगा वो भी क्या होगा हमारा, उतना ही ज्यादा होगा। आर्मेचर कंडक्टर जितने ज्यादा इसके कांटेक्ट में आ रहे होंगे, ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, जो ये पोल है वो क्या होता है हमारा, पोल फिक्स्ड टू द योक बाय बोल्ट। बोल्ट के द्वारा अपन क्या करते हैं, पोल को फिक्स करते हैं। ठीक है, अब पोल का काम क्या होता है, जो फ्लक्स है हमारा वो क्या करता है हमारा, ऐसे आता है हमारा, पोल से एयर गैप में आएगा, एयर गैप से फिर क्या करेगा, आर्मेचर में आएगा। तो ये क्या करता है हमारा, एक फ्लक्स पाथ प्रोवाइड कराता है हमारा। ठीक है, पोल क्या करता है, टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, पोल प्रोवाइड पाथ टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। पोल जो है वो क्या करता है, एक पाथ प्रोवाइड कराता है मैग्नेटिक फ्लक्स को। ये हमारा पोल है, ये हमारा एक पाथ प्रोवाइड करा रहा है। जो हमारा फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो क्या हो रहा है, इस पोल से होके इस योक में जाएगा, यहाँ से आएगा हमारा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेट बनी है, यहाँ से आएगा, ये बीच में एयर गैप है, यहाँ जाएगा, फिर आर्मेचर में जाएगा, फिर सेकेंड पोल में जाएगा। तो ये जो है वो हमारा क्या होता है, एक पाथ प्रोवाइड कराता है। कैसे, पोल से काय में जाएगा, एयर गैप में, फिर एयर गैप से कहाँ जाता है, आर्मेचर में, फिर टू द नेक्स्ट पोल। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप से क्या कराता है, इसको एक क्या कराता है, पाथ प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो पोल जो है वो सिंपल दो उसमें पार्ट्स होते हैं, एक पोल कोर और एक हमारा पोल शू। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स इससे भी पाथ हो रहा है, तो ये जो है ये भी लो रिलक्टेंस होना चाहिए हमारा। ठीक है, ताकि कम से कम रिलक्टेंस हो, तो यहाँ से ज्यादा फ्लक्स पाथ हो। तो ये भी काय का मिलके बना होता है, कास्ट आयरन एंड कास्ट स्टील का, क्योंकि कास्ट आयरन एंड कास्ट स्टील आर दोस मटेरियल विच प्रोवाइड लो रिलक्टेंस। ओके, तो जो पोल है दो पार्ट हो गए, पोल कोर, पोल शू। पोल कोर का काम क्या है, इस पे फील्ड वाइंडिंग लिपटी होती है, जो कि क्या होती है, मेन फ्लक्स का कारण होती है। फील्ड वाइंडिंग ये जो होती है वो मेन फ्लक्स का कारण होती है। जो मेन फ्लक्स बनता है वो क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग से ही बनता है।
और जो पोल 2 है ये एरिया है जो कि बताता है कि कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर आर्मेचर कंडक्टर इसके कांटेक्ट में आएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये जो पोल होते हैं वो योक में क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं बोल्ट्स के थ्रू। पोल जो है वो क्या करता है, फ्लक्स पाथ प्रोवाइड कराता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को एक पाथ प्रोवाइड कराता है हमारा पोल। कैसे, पोल से एयर गैप में जाएगा, एयर गैप से आर्मेचर में, फिर हमारे नेक्स्ट पोल में। तो इस टाइप से इसका जो होता है वो क्या होता है, हमारा पाथ होता है। ओके, तो ये हमारा काम हो गया हमारा पोल का। किससे मिलके बने होते हैं, कास्ट आयरन एंड कास्ट स्टील। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, पोल। कि पोल का हमारा क्या काम होता है, हमारा पोल जो है वो किस मटेरियल से मिलके बना हुआ होता है। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्या, हमारा फील्ड वाइंडिंग। ओके, पोल के ऊपर हमने बोला कि पोल कोर पे क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड रहती है। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है इसका क्या काम होता है, अब अपन ये देख लेते हैं। फील्ड वाइंडिंग, जो फील्ड वाइंडिंग हमारी है क्या, हमारा इट इज द वाइंडिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेन फ्लक्स। फील्ड वाइंडिंग क्या हमारा, इट इज द वाइंडिंग which is responsible for production of मेन फ्लक्स। ठीक है, ये जो वाइंडिंग है फील्ड वाइंडिंग, ये हमारी वह वाइंडिंग है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेन फ्लक्स इन डीसी मशीन। जो हमारा मेन फ्लक्स होता है जो हमारा आता है वो किस पे रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा फील्ड वाइंडिंग पे। ठीक है, तो जो हमारी मैग्नेट होती है हम क्या बोलते हैं, उसके चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो जो मैग्नेट है वो दो टाइप से होती है, या तो हमारी परमानेंट मैग्नेट होगी, अपन को क्या करना है इस मशीन में, फ्लक्स चाहिए है, एक फ्लक्स चाहिए है जो कि हमारा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा, मतलब फ्लक्स हमारा एक होना चाहिए जिसको कंडक्टर कट करेगा तब जाके क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। हमने फैराडे लॉस में आपको बताया है। ओके, तो अपन को एक फ्लक्स चाहिए, तो वो फ्लक्स अपन कहाँ से ला सकते हैं, तो या तो अपन परमानेंट मैग्नेट का यूज कर लें या फिर टेम्परेरी मैग्नेट का। तो अगर परमानेंट मैग्नेट है हमारी, सपोज ये कोई हमारी एक बार ऑफ मैग्नेट है, एक मैग्नेट का टुकड़ा, ये परमानेंट मैग्नेट है, तो जो फ्लक्स है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ फ्लो होता है, हमने आपको बताया। ओके, तो जो हमारे ये अगर ये हमारी मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगी, इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हमारी इसकी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, यही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जो लाइंस है वो क्या कहलाता है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है हमारा। तो अगर हमारी परमानेंट मैग्नेट है तो कोई बात ही नहीं है, सीधा एक मैग्नेट का टुकड़ा रख देंगे, उसको घुमाएंगे, वो हमारा क्या करेगा, एक फ्लक्स जनरेट करेगा, एक फ्लक्स कंडक्टर से कट करेगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ओके, बट अगर हमारी टेम्परेरी मैग्नेट है तो अपन को क्या करना है, एक कॉइल को क्या करना पड़ता है, मैग्नेट बनाना पड़ता है। परमानेंट मैग्नेट जो है वो अपन बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि ये कॉस्टली पड़ती है। हमारी जो स्मॉल स्मॉल टॉयज है छोटे वगैरह, उनमें बस अपन यूज करते हैं क्योंकि अपन को वहां पे बहुत छोटी सी मैग्नेट चाहिए होती है। ठीक है, अदरवाइज अपन ऑलमोस्ट क्या करते हैं, हमारा टेम्परेरी मैग्नेट यूज करते हैं। तो टेम्परेरी मैग्नेट जो है इसको मैग्नेट कैसे बनाते हैं अपन, टेम्परेरी मैग्नेट जो है मतलब इसको क्या करते हैं, मैग्नेट बना लेते हैं। तो एक हमारी अगर कोई भी कॉइल है, ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, अपन किसी कॉइल को डीसी सप्लाई देंगे तो इसमें क्या होता है, हमारे इस कॉइल में एक करंट फ्लो होता है हमारा। ओके, एक करंट फ्लो होता है हमारा, तो उसके कारण क्या होता है, ये हमारी क्या होती है, टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगी हमारी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस प्रोड्यूस होंगी, तो उसके कारण क्या होगा, हमारा एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, क्योंकि फाई जो होता है हमारा फ्लक्स है हमारा एमएमएफ, वो क्या होता है हमारा N इंटू आई होता है। तो करंट फ्लो हो रहा है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स है, तो करंट और नंबर ऑफ टर्न्स पे क्या करता है, ये हमारा फ्लक्स क्या करता है, डिपेंड करता है। तो वही अपन ने यहाँ पे किया हुआ है कि ये हमारी परमानेंट मैग्नेट नहीं थी, ये जो पोल है हमारा, इस पे अपन ने क्या किया है, एक बाइंडिंग लपेट दी है, फील्ड बाइंडिंग। इसको अपन क्या करते हैं, सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। ये हमने लगाया ना इनपुट टर्मिनल, ये जो सारी की सारी
पोल फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज में कनेक्ट होती है। ये इसमें कनेक्ट है, फिर ये इसमें कनेक्ट है, इसमें गई हमारी, फिर ये इसमें गई, और ये आउटपुट टर्मिनल से। ये दो इसके इनपुट टर्मिनल है, ये और ये किससे कनेक्ट होंगे? हमारे डीसी से। जब अपन डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं तो इसमें एक करंट फ्लो होने लगता है, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो फ्लक्स जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो एक हमारा क्या होता है, फ्लक्स हमारा जो है वो मशीन में इंड्यूस हो जाता है, जो हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। जो ये होता है हमारा, ये किससे मिलके बना होता है? हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो टेम्परेरी मैग्नेट होती है वो हमारी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से मिलके बनी होती है। मतलब एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का अपन टुकड़ा लेंगे, उस पर क्या करेंगे, एक कॉइल हमारी लपेट देंगे, उसमें डीसी सप्लाई जब प्रोवाइड कराएंगे, ये जो फेरोमैग्नेट, ये हमारा टुकड़ा है, ये कैसा वर्क करने लगेगा? बिहेव एज अ मैग्नेट। ठीक है, तो इसमें नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, साउथ पोल, अल्टरनेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट हो जाते हैं। यहाँ पे अल्टरनेट नॉर्थ साउथ पोल जनरेट होते हैं। वो स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है? हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर होता है। ये भी पूछ लिया जाता है कहीं कहीं भी कि जो हमारा डीसी मशीन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेट्रोपोलर होता है, होमोपोलर होता है। तो जहाँ पे अल्टरनेट नॉर्थ साउथ ऐसे पोल जनरेट हो रहे हैं, वो स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर। तो ये जो डीसी मशीन है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो मैं सिंपल बता रही थी कि दो टाइप की मैग्नेट यूज की जा सकती हैं, या तो परमानेंट मैग्नेट या फिर टेम्परेरी मैग्नेट। तो यहाँ पे जो अपन ने यूज की है ये हमारी टेम्परेरी मैग्नेट है। मतलब ये हमारा क्या है, पोल है, इस पे बाइंडिंग लपेट के इसको क्या है, हमारा सिंपल मैग्नेट बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है इसका मेन काम क्या है? ये क्या करता है? फ्लक्स प्रोवाइड कराता है हमारा जो मशीन है उसको, मेन फ्लक्स प्रोवाइड कराता है हमारा डीसी मशीन को। ये हमारा एक वायर होता है जो कि कैरी करता है करंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोड्यूसिंग अ फ्लक्स। ओके, इट इज द वाइंडिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेन फ्लक्स। फील्ड वाइंडिंग क्या हमारी एक टाइप, इट इज अ वायर विच कैरी करंट फॉर प्रोड्यूसिंग द फ्लक्स। ये एक टाइप का फॉर प्रोड्यूसिंग द फ्लक्स, ये एक वायर होता है जो कि करंट को कैरी करता है फ्लक्स प्रोवाइड कराने के लिए। ओके, इट इज कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई। ये अपन डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं ताकि जो हमारी टेम्परेरी मैग्नेट है वो क्या, मतलब जो हमारा एक सिर्फ मटेरियल है, एक हमारा कोई भी पार्ट है, उसको अपन क्या कर सके, मैग्नेट बना सके, ताकि ये हमारा क्या करे, फ्लक्स प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो हमारी जो फील्ड वाइंडिंग है वो सिंपल सा क्या, हमारा एक बाइंडिंग है जो कि क्या करती है, हमारी मेन फ्लक्स प्रोवाइड कराती है डीसी मशीन को। ये किससे मिलके बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ कॉपर। ये कॉपर से मटेरियल से मिलके बना होता है, क्योंकि जो कॉपर होता है वो हमारा क्या है, गुड कंडक्टर होता है हमारा। ओके, तो इससे क्या होना है, फील्ड वाइंडिंग जो है इससे करंट फ्लो होना है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, गुड कंडक्टर होना चाहिए। तो कॉपर जो है वो एक हमारा गुड कंडक्टर ऑफ मटेरियल होता है, इसलिए अपन इसको क्या किससे बनाते हैं, जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है उसको कॉपर से मिलके बनी हुई होती है। तो ये हो गई हमारे तीन पार्ट्स हो गए हमारे। सबसे पहला हो गया हमारा क्या, योक, दूसरा हो गया हमारा क्या, पोल, और थर्ड हो गया हमारा क्या, फील्ड वाइंडिंग। ये जो तीन पार्ट्स हैं हमारे डीसी मशीन में, ये स्टेशनरी पार्ट्स होते हैं, ये हमारे रोटेट नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहला योक हो गया, दूसरा हमारा पोल हो गया, और तीसरा फील्ड वाइंडिंग हो गया। ये तीनों स्टेशनरी पार्ट्स हैं डीसी मशीन के। योक का काम क्या है, आउटर मोड पार्ट होता है, ये मशीन को प्रोटेक्ट करता है। पोल जो है वो इसमें लगे हुए होते हैं, कास्ट आयरन कास्ट स्टील का बना होता है, रोबस्ट होता है, मजबूत होता है, ये मशीन को एक फाउंडेशन प्रोवाइड कराता है। ओके, फिर पोल आते हैं। पोल जो है वो क्या है, योक में फिट रहते हैं, बोल्ट के द्वारा अपन योक में क्या करते हैं, पोल फिट कर देते हैं। हाँ, योक का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, और ये लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है फ्लक्स को। फ्लक्स जो है वो योक से होके जाता है, जो फ्लक्स है हमारा कब ज्यादा होगा, जब रिलक्टेंस क्या है, कम होगा। तो योक जो है वो लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराता है हमारा फ्लक्स को, इसलिए कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का बना होता है। ओके, उसके बाद आते हैं पोल। पोल जो है वो योक में हमारे फिट रहते हैं।
पोल जो है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है पोल कोर एंड नेक्स्ट वन इज पोल शू। जो पोल कोर होता है उसमें क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग हमारी क्या होती है, अरेंज होती है। जो पोल शू होता है ये हमारा क्या होता है, वह एरिया होता है, मतलब ये फेस होता है हमारा पोल का, ये वह एरिया है जो कि आर्मेचर कंडक्टर्स के कांटेक्ट में आता है। जितना ज्यादा पोल शू होगा हमारा उतने ही ज्यादा आर्मेचर कंडक्टर इसके कांटेक्ट में आएंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा हमारा। ओके, उसके बाद आता है हमारा क्या, ये किसका बना होता है, ये भी कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का होता है, क्योंकि इससे भी क्या होता है, एक फ्लक्स जाता है हमारा। ठीक है, ये क्या करता है, पाथ प्रोवाइड कराता है फ्लक्स को। फ्लक्स हमारा पोल से जाएगा एयर गैप में, एयर गैप से आर्मेचर में, फिर टू द नेक्स्ट पोल। तो ये फ्लक्स पाथ प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसका भी रिलक्टेंस क्या है, कम होना चाहिए, इसलिए ये भी किसका बना होता है, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का। ओके, अब जो फील्ड वाइंडिंग है हमारी, फील्ड वाइंडिंग क्या होती है हमारी, फील्ड वाइंडिंग वह वाइंडिंग है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है मेन फ्लक्स का। जब यहाँ पे चारों तरफ फ्लक्स भर जाएगा तभी तो कंडक्टर मूव करेगा, तो उस फ्लक्स को कट करेगा तब जाके ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो मेन फ्लक्स कहाँ से आएगा, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, क्योंकि ये मेन फ्लक्स जो है उसको लाने के दो हमारे पाथ हो सकते हैं, या तो अपन परमानेंट मैग्नेट यूज कर लें, तो परमानेंट मैग्नेट यूज करेंगे तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, एक मैग्नेटिक फ्लक्स ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अदरवाइज टेम्परेरी मैग्नेट यूज करें, तो जब टेम्परेरी मैग्नेट यूज करते हैं तो उस पर एक अपन क्या करते हैं, कॉइल लगा देते हैं, मतलब कोई भी कंडक्टर उसमें एक कॉइल लगाएंगे, उसमें एक अपन डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे। तो जब अपन डीसी सप्लाई देते हैं तो उसमें एक क्या होता है, करंट फ्लो होने लगेगा। वो जो करंट है और नंबर ऑफ टर्न्स है, तो उसके कारण क्या होगा, उसमें एक फ्लक्स बन जाएगा। वो जो फ्लक्स है वो क्या कहलाता है, हमारा मेन फ्लक्स होता है हमारा डीसी मशीन का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा मशीन के ऑपरेशन के लिए। ओके, ये एक वायर होता है जो कि करंट प्रोवाइड कराता है, इसमें डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। और ये जो फील्ड वाइंडिंग है वह क्या होती है, हमारी सीरीज में कनेक्ट होती है। फील्ड वाइंडिंग जो है हमारी आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये जो फील्ड वाइंडिंग है वो हमारी सीरीज में कनेक्ट होती है, जो टोटल फील्ड वाइंडिंग है। ओके, तो ये है तीन पार्ट जो कि हमारे स्टेशनरी पार्ट है, योक, पोल एंड फील्ड वाइंडिंग। अब नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इसके जो रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं डीसी मशीन के, वो।